देवऋषि नारद से व्यास जी भगवान ने पूछा कि तुम इतने महान संत बने कि भगवान कृष्ण को भी कभी कभी सलाह देते और तुम्हारी सलाह से कृष्ण अपनी गुत्थियां खोल देते हैं और मजे से अपना द्वारका का राज चला लेते, तो तुम इतने बड़े महान कैसे बने? तब नारद जी कहते कि मेरे हाल देख लो, मेरा भूतकाल सुन लो महाराज। मैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर, उत्तम नगर, वहां एक दासी वहां रहता, दासी का पुत्र था। मेरे पिता बचपन में चल बसे थे, 5 साल का मैं था। मेरी माँ इतनी गरीब और इतनी मोहताज लाचार कि पक्की नौकरी भी नहीं, कोई किसी कहीं भी उसको रख दे दानगी में दहाड़ी। नगर में संत आए, किसी सेठ ने सोचा कि अपन तन की सेवा नहीं कर सकते तो अपने तरफ से दासी को नियुक्त कर दे ताकि सत्संग पंडाल में सेवा करे। मेरी माँ मुझे ले जाती, सत्संग के वातावरण के सात्विक आंदोलनों से मेरा तन पवित्र हुआ, कानों में भगवान नाम और भगवत कथा जाने से मन पवित्र हुआ। धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन मुझे कीर्तन और सत्संग में कुछ आनंद आने लगा। महाराज, थी तो उम्र छोटी लेकिन मैं बहुत शांत प्रकृति का होता चला गया। और जब संत विदा ले रहे तो मेरी आंखों से झरने पड़न फुट चले। संत जहां भोजन करने बैठे वहां मैं अनाथ बालक की नाई टिकटिकी लगाकर देख रहा था। संतों ने पूछा, बेटा क्या है? मैंने कहा कि अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा, अभी तू नन्हा है, प्रारब्ध शेष है, घर में रहकर भजन कर, आज से तेरा नाम बेटा हरिदास रखते। हरि का मंत्र दिया और हरिदास नाम रखा। मैंने कहा, मेरी माँ मुझे रोकती टोकती है कथा में आने, सत्संग आदि कीर्तन में। आप तो चतुर्मास में थे, अब आप चले जा रहे, मेरा क्या होगा? माँ रोकेगी। बोले, भगवान के रास्ते जो रोकता है उसकी बुद्धि भगवान बदल देंगे, तुम भगवान के रास्ते चलते रहना। अगर वो बुद्धि बदलने के काबिल नहीं तो भगवान उसके शरीर को ही उठा लेंगे, तू अपनी भक्ति मत छोड़ना। मेरी माँ रोकती टोकती थी। एक दिन गौशाला में माँ को सांप ने काटा, वो चल बसी। घर में जो संपत्ति थी पैंचों ने उसका अंत्येष्टि करवा दी। मुझे दिशाओं का तो पता नहीं था, लेकिन महाराज में चलता गया उत्तर की ओर। मुझे पता नहीं था, कई छोटे गांव आए, कई नगर आए, कई पोखरे आए, कई मारवाड़ जैसे बयाबान जैसे स्थान आए, तो कहीं हरे भरे नगर और इलाके आए। ऐसा करते करते जिसको अभी गंगा जानते, उस गंगा के अरण्य तट पे पहुंचा। थका मांदा था, कंदमूल फल फूल कभी मिलते कभी नहीं मिलते। पीपल के वृक्ष के नीचे गंगा जी का आचमन आदि करके बैठा और गुरु ने दिए हुए मंत्र का अर्घमशन जप करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं तो तुम्हें नहीं खोज सकता हूं, तुम चाहो तो मुझे खोज सकते हो। मैं तो तुम्हें मिलने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन तुम मिलना चाहो तो तुम्हारे लिए खेल मात्र है। सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि। हृदय की पुकार ने सारे पापों को जला दिया, विरह अग्नि ने मेरे अहम को पिघला दिया। प्रकाश प्रकाश दिखा और हृदय से वाणी हुई, आकाशवाणी, पुत्र बड़ा खेद है कि तेरे सामने मैं साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। अभी तू ऐसी भक्ति चालू रखना, अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास पार्षद बनाऊंगा और तू देवों की नाई पूजा जाएगा। महाराज, मेरी अबाधित गति हुई और मैं देवलोक में भी जा सकता हूँ, इस लोक में भी आ सकता हूँ। नारद जी ऐसे बने कि उदासी पुत्र में से देवर्षि नारद बने। वे वरदान देने को समर्थ है, श्राप देने को समर्थ है, खुशियां देने को समर्थ है, गमियां हटाने को समर्थ है। एक मीठी मुस्कान से हजारों लाखों लोगों के चित्त को चैतन्य के रस की झलकें देने में समर्थ है। कहाँ तो दासी का पुत्र और कहाँ देवर्षि नारद होके पूजा जा रहा हूँ। ये सत्संग के 3 तार है मेरे जीवन में। किसी भी निमित्त पर घसीट के लिया गया पहले, तो किसी के द्वारा खींचा गया ले जाने वाली माँ का उपकार है। कोई भी आपको कथा में ले आया है, उसका आप धन्यवाद करिए। अरे यार, क्यों ले गया, मेरे को खाम खा सुननी पड़ी, ऐसी गड़बड़ मत करिए भांजे। जो कथा में समझा बुझा के भी ले आया है, उसके आप ऋणी है, ईमानदारी है, उसके आप थैंक्स करेंगे, कर्जदार अपने को मानेंगे। मेरे को सत्संग में ले गया वो हरगोविंद पंजाबी, अभी भी मैं उसको मत्था टेकता हूं।
मैं सत्संग खोजता था और एक पंजाबी को मैंने कहा कि सत्संग कहीं, उसने मेरे को दिखाया। अभी भी वो आश्रम में आता तो मैं उसका आदर कर लेता हूँ। सत्संग की जगह पे ले गया है, बड़ी कृपा है उसकी। हजारों जन्म के पिता मिले, हजारों जन्म की माताएं मिली और सगे संबंधी मिले, वो शांति, वो सुख और वो समझ नहीं मिली जो सत्संग में तुम ले गए, वो समझ मिली है। हम तुम्हारा उपकार क्या करें? क्या उपकार तुम्हारा हम बदला क्या चुकाएंगे? निगुणा आदमी होता है ना, गुण चोर, वो किसी का उपकार नहीं बोलेगा, अरे क्या हो गया क्या, लेकिन जो समझदार है वो उपकार मानेगा। महाराज सत्संग के ये 3 तार, एक तो सत्संग में पहुंचे, दूसरा गुरु का मंत्र मिला और तीसरा गुरु भक्ति का रास्ता, भगवत भक्ति का मिला। कहा तो मैं दासी पुत्र, उम्र छोटी, अक्ल छोटी, जाति छोटी, कुल छोटा, समझ छोटी, फिर भी बड़े में बड़ा भगवान का प्रसाद इस सत्संग में हंसते हंसते मिला। महाराज मैं तब से देव ऋषि नारद होने के रास्ते चल पड़ा।